गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 17 में हम मैथ्स का चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले ये बताया गया है कि ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। कंस्ट्रक्शन इन ज्योमेट्री मीन्स टू ड्रॉ शेप्स, एंगल्स और लाइंस accurately. These constructions use only compass, straightedge means ruler, and a pencil. Here we shall learn how to construct a triangle. We can construct a triangle if any one of the following sets of measurement is given. Number 1, 3 sides of a triangle. Number 2, 2 sides and an angle between the 2 sides. Number 3, 2 angles and a side between 2 angles. It is called ASA, angle side angle. Fourth, in a right angle triangle, hypotenuse and a side given. It is called RHS. To construct a triangle with a given measurement, we should first draw a rough sketch. Let's see through an example. In first example, question is construct triangle XYZ if it is given that XY is 6 cm, angle ZXY is 30 degree and angle XYZ is 100 degree. बच्चों, इसमें हमें ट्रायंगल की एक साइड और 2 एंगल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे और देखेंगे। रफ स्केच में ट्रायंगल XYZ हमने ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमने मान लिया XY 6 सेंटीमीटर और एंगल ZXY, इसमें बीच में X लिखा है तो 30 डिग्री एंगल X पर आएगा। और दूसरा एंगल दिया एंगल XYZ, इसमें Y बीच में है तो 100 डिग्री एंगल Y पर आएगा। अब यहाँ आप इस रफ फिगर में देख सकते हैं कि 2 एंगल्स और उनके बीच की एक साइड दी गई है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे एंगल साइड एंगल। अब इसे कैसे ड्रॉ करना है? जब हम फेयर ड्रॉ करेंगे तो हम जो साइड गिवन है, यहाँ पर हमें साइड XY गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम XY को ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से। अब हमें X पर 30 डिग्री का और Y पर 100 डिग्री का एंगल बनाना है। X पर हम X पर कंपास रखकर और रेडियस थोड़ी सी लेकर और सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। जहाँ मैंने पर्पल डॉट लगाया है, अब यहाँ रखकर और जितनी रेडियस हमने पहले ली थी उतनी रेडियस की ही आर्क लगाएंगे। ये पहली आर्क होगी 60 डिग्री की, और फिर अब हम 60 डिग्री के एंगल को हाफ करेंगे पहले पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर रखकर हमने 60 डिग्री के एंगल को हाफ कर लिया। ये हो गई 30 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। और वाई पर हमको बनाना है 100 डिग्री का, क्योंकि हम 100 डिग्री का एंगल कंपास से नहीं बना सकते, तो इसके लिए हम डी का यूज़ करेंगे। वाई पर डी को रखेंगे और 100 डिग्री का एंगल बना देंगे। लगभग इतना आपका 100 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम पहले वाली रे को जो एक्स से स्टार्ट हुई थी इसको बढ़ाएंगे, जो इस बाद वाली रे को जिस बिंदु पर काटेगी ये बिंदु बन जाएगा हमारा Z। इस तरह से हमारा ट्रायंगल XYZ तैयार है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके क्या स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी विल ड्रा ए रफ स्केच। सेकेंड स्टेप, ड्रा ए लाइन सेगमेंट XY ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, हमने अभी ऐसा ही किया था। थर्ड स्टेप लिखा है एट X ड्रा ए रे XP मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ XY। स्टेप 4 एट Y ड्रा ए रे YQ मेकिंग एन एंगल ऑफ 100 डिग्री विथ YX, हमने भी ऐसा ही किया। स्टेप 5, Z has to lie on both the rays XP and YZ, so the point of intersection of the two rays is Z.
ट्रायंगल XYZ इज़ नाउ completed। बच्चों अब आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल LMN, जो कि राइट एंगल्ड एट M है। गिवन दैट LN इज़ 5 सेंटीमीटर एंड MN इज़ 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी हम पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। LMN हमने रफ ले लिया। LMN, LN 5 सेंटीमीटर, MN 3 सेंटीमीटर और एंगल राइट एंगल्ड एट M, इट मीन्स M पर 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारा रफ स्केच है। अब हम देखते हैं यहाँ पर RHS आपको दिखाई दे रहा है कि RHS के अकॉर्डिंग ये बनेगा। सबसे पहले हम MN ले लेंगे। जब हम फेयर ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से MN एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। इसके बाद M पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। M पर कंपास रखकर थोड़ी रेडियस लेकर हमने एक आर्क लगाई और फिर इसके बाद हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। इस तरीके से MX एक रे बन गई। अब हमें दिखाई दे रहा है LN 5 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि LN 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर कंपास खोलकर N पर रखेंगे और रे MX को कट करेंगे। N पर रखकर जब हम कट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर पे जहाँ कट किया वहाँ पॉइंट बनेगा L और लास्ट में हम N को L से मिला देंगे और हमारा ट्रायंगल LMN तैयार है। चलिए एक बार इसके स्टेप्स भी पढ़ लेते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट वी ड्राई रफ स्केच। स्टेप 2, ड्राई लाइन सेगमेंट MN ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। स्टेप 3, एट M ड्रा MX परपेंडिकुलर MN। स्टेप 4, विद N एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने भी ऐसा ही किया था, अभी आपने देखा होगा। स्टेप 5, L has to be on the perpendicular line MX as well as on the arc drawn with center N. Therefore, L is the meeting point of these two. Triangle LMN is now obtained. चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं आज के लेट्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR in which angle P is 60 डिग्री, एंगल Q is 30 डिग्री, QR is 4.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल PQR अब यहाँ पर एंगल P दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल Q 30 डिग्री, QR 4.8 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं कि इसका फेयर स्केच कैसे बनेगा। इसमें हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं ताकि यहाँ पर ASA लग सके, या देखते हैं तीसरा एंगल क्या होगा। 180 में से ये दो एंगल माइनस करेंगे, 60 + 30 90 माइनस करेंगे, ये आ गया 90 डिग्री, यानी एंगल R इज़ 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ ASA लग जाएगी, दो एंगल और एक साइड की बने। तो फेयर बनाते समय हम सबसे पहले QR ड्रॉ करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। अब हम Q पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 का एंगल बनाकर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल। और R पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। इस तरीके से अब इन दोनों को बढ़ा देंगे, जहाँ ये दोनों काटेंगे 90 का एंगल और 30 का एंगल, जहाँ काटेंगे ये बिंदु बन जाएगा P और ये हमारा बन गया ट्रायंगल PQR। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं और इसके हम स्टेप्स भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल्स में लिखे हैं।
सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में, इज इट इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी? इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी 120, एंगल सी 60 एंड बी सी इज़ 5? गिव रीज़न। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ जो दो एंगल दिए हैं 120 और 60, इन दो का ही सम 180 बन रहा है, जबकि ये रूल है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम 180 होता है और यहाँ केवल दो ही एंगल्स का सम 180 है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल फ्रॉम द गिवन डायमेंशंस। उम्मीद है आप सबको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी।